मुल्क में एक ही दिन में 49 अफराद कोरोना वबा से जाँ बहक हो गए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3,357 अफराद में कोरोना की तशखीस हुई है, जिसके बाद इसके शिकार 49 मरीज लुक़्मा अजल बन गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजमूई तौर पर 23,900 टेस्ट किए गए, जिसके बाद अब तक वायरस के 12,62,162 अफराद टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 3,557 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 2,06,508 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना से मुतासरा 95,407 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले में 5 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इमारत में दहशतगर्दों के हमले में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि तमाम दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक 4 दहशतगर्द एक कार में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अहाते में दाखिल हुए। गाड़ी से निकलते ही उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस मौके पर इमारत की सिक्योरिटी पर तैनात गार्ड्स और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों ने इन्हें रोकने की कोशिश की, जिस पर दहशतगर्दों ने फायरिंग के साथ साथ दस्ती बम फेंके। दहशतगर्द ट्रेडिंग हॉल में दाखिल होने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में तमाम दहशतगर्द हलाक, जबकि मुतादिद सिक्योरिटी गार्ड्स जाँ बहक और जख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान में आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सिविल हवाबाजी ने पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। ज़राए के मुताबिक UAE ने पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगाई और इस हवाले से अमल दरामद आज रात 12 बजे से शुरू कर दिया गया है। पाबंदी के हवाले से UAE की सिविल हवाबाजी के इदारे GCA ने नोटिस जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी कोरोना वायरस के खदशात की वजह से आयद की गई है और पाबंदी का इत्तलाक ताहुकुम सानी रहेगा। UAE के एयरपोर्ट पर किसी परवाज़ को उतरने की इजाज़त नहीं होगी। पाकिस्तान आज से करतारपुर राहदारी खोल देगा। पाकिस्तान आज अपनी तरफ से करतारपुर राहदारी को खोल देगा। इमिग्रेशन और कस्टम्स के अमले ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। भारतीय हुकूमत ने अपनी तरफ से यात्रियों को आने की इजाज़त नहीं दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर राहदारी को खोला जाएगा। अगर यात्री दरबार साहब दर्शन के लिए आते हैं तो इनकी इमिग्रेशन और कस्टम क्लियरेंस के बाद दरबार साहब भिजवाया जाएगा। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर माथा टेकने के लिए आने वालों को SOPs का ख्याल रखना होगा। भारत की शरोमनी गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी समेत दुनिया भर की सिख संगतों की तरफ से पाकिस्तान के इस इक़दाम का खैर मकदम, जबकि भारतीय हुकूमत के रवैये पर मायूसी का इजहार किया जा रहा है। गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के हेड गारंटी ज्ञानी गोबंद सिंह ने बताया कि 16 मार्च को कोरोना वबा की वजह से करतारपुर राहदारी बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी आज 29 जून से गुरुद्वारा दरबार साहब खोलने का इक़दाम को सराहा है। सरदार सतोनत सिंह ने बताया कि पाकिस्तान का ये मज़बूत इक़दाम है, लेकिन भारत की तरफ से राहदारी न खोलने के फैसले से इन्हें मायूसी हुई है। पेट्रोल नर्क बढ़ने से सब्जियों फलों की कीमतें आसमान छूने लगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से सब्जियों और फलों की कीमतों में भी होश और बाइजाफा हो गया और कीमतें आसमान को छूने लगी। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 2 रोज में 13 रुपये फी किलो बढ़ गई। कीमत 261 रुपये हो गई। दुकानदारों का कहना है कि गोश्त महंगा होने से गाय गायब हो गए हैं। लोगों का रोजगार पहले ही खत्म हो चुका है। सब्जियों फलों के सरकारी नर्क बढ़ने से मॉडल बाजारों में भी रिलीफ कम हो गया। मुत्तहिदा अपोजिशन ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का मुतालबा। मुत्तहिदा अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत का पेश करदा वफाकी बजट मुस्तरद करते हुए पेट्रोल की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। हज़ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए वफाकी बजट को मुस्तरद और मुतफ़िक़ा हिकमत अमली बनाने पर इत्तेफ़ाक़ राय का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हज़ब इख्तिलाफ आज अपना एक मुश्तरका बयान दे रहे हैं, जहां शहबाज शरीफ कौमी वतन पार्टी समेत जमात इस्लामी JUI और दीगर अपोजिशन जमातों ने बजट को मुस्तरद कर दिया है। इस बजट ने पूरे पाकिस्तान को इस हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद किया है। अपोजिशन जमातों ने मिलकर इस बजट को मुस्तरद कर दिया।
पाक फौज ने एलओसी की खिलाफ वर्जी करने वाला भारतीय ड्रोन मार गिराया। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक भारत को क्वाडकॉप्टर 850 मीटर पाकिस्तानी इलाके में दाखिल हो चुका था, जहां इसे तित्ता पानी सेक्टर पर मार गिराया गया। रवां साल एलओसी की खिलाफ वर्जी करने वाला भारत का नवा क्वाडकॉप्टर गिराया गया है। वाज़ेह रहे कि रवां साल के आगाज ही से लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग की कार्रवाइयों में भी शिद्दत आ गई है और जंगबंदी मुआहदे की मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियां हो चुकी हैं। भारत की इन कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने भारतीय सफारतकारों से एहतजाज समेत आलमी बरादरी को मुतवज्जा करने की कोशिशें भी जारी रखी हुई हैं। अदाकारा सारा खान कहती हैं मुख्तसर कपड़े नहीं पहन सकती, इसलिए फिल्मों में काम नहीं करना चाहती। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान ने फिल्मों का हिस्सा ना बनने की वजह बता दी। पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकारा सारा अली खान का टीवी इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। अपनी अदाकारी और खूबसूरती के बाइस मद्दा इनके दीवाने हैं और इंडस्ट्रीज में तनाज़ात से दूर रहने वाली अदाकाराओं की फहरिस्त में भी शामिल की जाती हैं। अदाकारा ने दीवारे शब, मेरे बेवफा, तुम्हारे हैं, तुम मेरे हो, उस्तानी जी, मेरे हमदम समेत मुतादिद ड्रामों में काम किया है। अदाकारा से एक टीवी शो के दौरान पूछा गया कि ड्रामों में कामयाबी के बाद उन्होंने अब तक फिल्मों में काम क्यों नहीं किया, जिस पर उन्होंने कहा कि काम करने से मुतालिक इनके कुछ उसूल हैं, वो कभी भी इन्हें तोड़ना नहीं चाहती। अदाकारा ने कहा कि इन्हें फिल्मों की ऑफर भी होती हैं, लेकिन ऑफर उन्होंने ठुकरा दी क्योंकि वो गैर इखलाकी मनाजिर अक्सबंदी नहीं करा सकती और ना ही मुख्तसर कपड़े पहन सकती हैं, जो उनकी वाज़ह उसूल हैं जो वो कभी नहीं तोड़ना चाहती। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सामने मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करके आने वाली तमाम ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहें।